राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमेय निदानम। ठीक है, निदान स्थान चैप्टर 4। इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रमेय, तो इसमें श्लोक है, त्रिदोष कोप निमित्तम विशितम प्रमेय भवन्ति विकारश्चापे संख्यका तत्र यथा त्रिदोष कोप का प्रमेय अभिनिवर्तते तथा अनुव्याख्यास्यान्वये। त्रिदोष के कोप के कारण 20 प्रकार के प्रमेय रोग होते हैं और अन्य रोग त्रिदोष के ही कारण असंख्य होते हैं। जिस प्रकार त्रिदोष वात पित्त कफ का प्रकोप प्रमेयों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार व्याख्या करेंगे। निदान दोष दूष विमर्श, यह खलु निदान दोष दूष विषम्यते विकार विघात प्रभाव भाव प्रति विशेषता भवंती। अर्थात रोगों को उत्पन्न करने में निदान का योग क्या होता है। इस प्रकार शरीर में निदान अर्थात कारण दोष कौन से हो गए, वात पित्त और कफ। दूसरे क्या हो गया, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, जो हमारी धातु होती है वो की विषमता से। विकार विघात भाव, यानी कि विकाराणाम रोगाणाम विघातस्य उत्पत्ति प्रबंधन भाव उत्पत्तिकरण भाव इति विकार विघात, रोगों की उत्पत्ति न होने में। और विकार विघात का मतलब होता है कि जो विकारों से विघात होता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार निदान दोष दूष की न्यूनता से 4 प्रकार की विशेषता होती है। विकार जन्म, रोग का समर्थ न होना। ठीक है, चिरेण चा विकारणम, देर से रोगों की उत्पत्ति होना। अणु विकार जननम अर्थात सूक्ष्म रूप में रोग का प्रादुर्भाव होना। और असर्वलिंग विकारणम जन्म, रोगों के कुछ लक्षण प्रकट होना कुछ ना प्रकट होना। नेक्स्ट है, श्लोक में दे रखा है आपका कि रोगोत्पत्ति में क्रम। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो 556 पे श्लोक में आखिरी लाइन दे रखी है, सर्व विकार विघात भाव अभाव प्रवर्तित प्रति विशेषता अभिनिवृत्ति हेतु प्रवृत्त युक्ता। जब ये 3 निदान दोष आपस में अनुसरण करते हैं, मतलब मिल जाते हैं, अथवा देर से अथवा दुर्बल दोष आपस में संबंध करते हैं, तब क्रमशः विकार अर्थात रोग की उत्पत्ति नहीं होती, अथवा देर से रोगों की उत्पत्ति होती है, अर्थात हल्के रूप में रोग की उत्पत्ति होती है, अथवा सभी लक्षण ना होकर कुछ लक्षणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर विपर्य विपरीता अर्थात इनके विपरीत दशा में विपरीत होता है। इस प्रकार सभी रोगों की अनुत्पत्ति और सब रोगों की उत्पत्ति को भिन्न भिन्न विशेषताओं की उत्पत्ति स्वरूप कारण कहे गए हैं। प्रमेय का प्रकरण यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रमेय का क्या निदान होता है वो बताया गया है। तो त्रयो निदान विशेषता श्लेष्म निमित्तां प्रमेय आणम शुवा अमिर्वैत भवन्ति तद्यथा हानि कयव कचिन को उद्वाक अनलक नेषधम कट मुकुंदम विप्रिय प्रमोदक सुगंधकानम नवान अति प्रबेल मति प्रमाणे च उपयोग तथा सर्पिशंता नवहेरणु माश सुयुक्ता। तो यहाँ तथा से आते तथा सर्षेतु नवहरेणु माश सुयुक्ता ग्रामीण आदकम कानाम चामासानाम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, नूतन क्या क्या है, ये 3 निदान दोष दूष और दूष अपनी विशेषता से कफजन प्रमेयों की शीघ्र ही उत्पत्ति करने वाले होते हैं। जैसे नूतन हानक यवक चीनी अर्थात चीनक, उदानक अर्थात वनकोदो, नैषेद इत्कट मुकुंद, महावीर प्रमोद सुगंधक आदि का बार बार अति मात्रा में सेवन करना। घी के बने नूतन मटर और उड़द की दाल या दाल के योग्य अन्न अरहर चना आदि का सेवन। ग्राम अनूप और औदक मांस अधिक सेवन। शाक तिल पतल पिष्ठान पायस कृष्णा विलेपी ईख विकार गुड़ चीनी मिश्री राव आदि का अधिक मात्रा में सेवन करना। दूध नूतन मध्य मंदक दही कोई भी द्रव्य पदार्थ मधुर पदार्थ और नए पदार्थों का अधिक सेवन करना। शरीर में शुद्धि और व्यायाम का त्याग। अधिक नींद आना, लेटना बैठना और भी कोई भी कार्य जिससे कफ और मेद मूत्र की उत्पत्ति अधिक होती है, वे सब प्रमेय के निदान होते हैं। प्रमेय में कफ का स्वरूप बहुद्रव्य श्लेष्मा पित्त दोष। तो क्या है, प्रमेय में अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष होते हैं। दोष त्रय में कफ की प्रधानता। इन तीनों निदान दोष और दूषों के भेदों का एकत्र सम्मेलन होने से पहले बहुत अधिक होने से कफ शीघ्र ही कुपित हो जाता है। कुपित हुआ कफ एक कफ शरीर की शिथिलता के कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है, और भेद से बहुत और शिथिल होने से और मेद के अधिक समान गुण होने के कारण शरीर में फैलकर मेद के साथ पहले मिलकर विकृत होने के कारण उस मेद को दूषित
कर विकृत हुआ कफ मेद और मांस के अधिक बढ़ जाने से दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर क्लेद और मांस के साथ संबंध बनाता है। विकृत होने से वह कफ मांस के दूषित होने से मांस में शराविका कच्चा पिंडिका आदि सड़े हुए मांस आदि पिंडिका उत्पन्न करता है। फिर शरीर के क्लेद को दूषित कर मूत्र रूप में बदल देता है। वक्षण देश में प्रदेश में और बस्ती प्रदेश में उत्पन्न होने पर मूत्र वह सुदस के मेद और क्लेद से भरे हुए भारी मुख को प्राप्त कर वह रुक जाता है। इसकी प्रकृति विकृति स्वरूप होने से प्रमेयों को उनकी स्थिरता और असाध्य को उत्पन्न करता है। कफ के 10 प्रमेय कौन से होते हैं? तो कफ के 10 प्रमेय कौन से होते हैं? कफ और मेद से मिले हुए शरीर के क्लेदित मूत्राशय में जाकर मूत्र स्वरूप में को प्राप्त करता है होकर विषमता प्राप्त कर इन 10 गुणों से युक्त होता है। कौन कौन से? श्वेत होता है, शीत होता है, मूर्त होता है, पिच्छल होता है, अक्ष होता है, स्निग्ध होता है, भारी, मधुर, शांत, प्रसाद और मद। इन जो अथवा ये इंपॉर्टेंट है कि मूत्र के कफ के 10 प्रमेय कौन से होते हैं? तो इन जो एक अथवा अनेक गुणों से युक्त होता है वह उसी गुण के समान नाम में या गुण संबंधी नाम विशेष को प्राप्त करता है। नाम भेद से 10 प्रमेय कौन से होते हैं? उदक में होता है, इक्षुवालिका होता है, सांद्र होता है। तो यहाँ पे दे रखा है तद्यथा उदक में हश, इक्षुवालिका में हश, सांद्र में हश, सांद्र प्रसाद में हश, शुक्ल में हश, शुक्र में हश, शीत में हश, सित्ता में हश, सनेर में हश और अलाल में हश। तो कफ के प्रमेय की साध्यता समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, कफ की प्रधानता होने से, दूष और दूष के समान चिकित्सा वाले होने से ये 10 प्रमेय साध्य होते हैं। यहाँ कफज प्रमेयों के भेद जानने के लिए श्लोक है। उदक में क्या होता है? कफ के प्रकोप से तो उदक में होता है कि कफ के प्रकोप के कारण उदक व मनुष्य में स्वच्छ अधिक श्वेत शीतल गंध रहित जल की तरह मूत्र त्याग करता है। ठीक है। इक्षुवालिका में क्या होता है? कफ के कोप के कारण अधिक मधुर होता है, शीत होता है, कुछ चिपचिपा, गंदा और गन्ना के इक्षु है तो गन्ने के रस के समान उसमें गंध आती है। ठीक है। सांद्र में क्या होगा? कफ के कोप के कारण पात्र में रखा हुआ जिस बासी मूत्र गाढ़ा हो जाता है उस पुरुष को सांद्र में कहते हैं में ही कहते हैं। ठीक है। सांद्र प्रसाद में ही जिस मूत्र के कफ के कोप के कारण पात्र में रखने पर कुछ गाढ़ा और कुछ निर्मल हो जाता है वह सांद्र प्रमेय ही होता है। शुक्ल जो शुक्ल वर्ण का हो जाएगा कफ के कोप के कारण जो सदा चावल के आटे के तुल्य श्वेत वर्ण का बार बार मूत्र त्याग करता है उसे शुक्ल में ही कहते हैं। शुक्र जो कफ के कोप के कारण शुक्र की तरह शुक्र मिला हुआ बार बार मूत्र त्याग करता है उसे शुक्र में कहते हैं। शीत में ही क्या होता है? जो मनुष्य कफ के कोप के कारण अत्यंत मधुर शीतल बार बार मूत्र त्याग करता है उसे शीत में ही कहा जाता है। सिक्ता में ही होता है जो मनुष्य कफ के कारण मूत्रगत दोषों को छोटे छोटे मूत्र ठोस टुकड़ों के रूप में मूत्र का निकलता है उसे सिक्ता में ही कहा जाता है। शनैश्चर्य जो धीरे धीरे मंद मंद वेगरहित कठिनता से धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है और शनैश्चर्य ही कहा जाता है। अलाल में ही क्या होता है? जो मनुष्य कफ के कोप के कारण डोरे की तरह बंधे हुए तार के युक्त चिपचिपा मूत्र करता है उसे अला में ही कहते हैं। ये 10 कफज प्रमेयों की व्याख्या की गई है। पित्तज प्रमेय का निदान तो उष्ण अम्ल लवण जहाँ पे भी पित्त आता है वहाँ पे हम क्या बात करते हैं? उष्ण अम्ल लवण क्षार कटु अजीर्ण भोजने सेविनाम तथा अक्षी तीक्ष्णात अपगंति संगातात काम क्रोध विषम महा आरोग्यम पनेश्विनष्टा तथा विविध शरीरेश क्षिप्रम पित्तम प्रकोपम आदित्य। अब कई बार हम पित्त की बात कर चुके तो पित्त में हम इसकी बात करते हैं और जबकि हम कफ में किसकी बात करते हैं? कफ में हम श्वेत की, शीत की, मूत्र की, पिच्छल की, स्निग्ध की, गुरु, मधुर, सांद्र इनकी बात करते हैं। ठीक है। अब हम अगर इसकी बात करें पित्तज प्रमेय के तो गर्म, खट्टा, नमकीन, क्षारयुक्त, कटु, अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से अधिक मात्रा में तेज, धूप, अग्नि का ताप, श्रम, क्रोध और क्या है? श्रम क्रोध का सेवन करने से, विषम भोजन के करने से और उसी प्रकार शरीर के पित्त का कुपित हो जाता है। नेक्स्ट है प्रमेय की संप्राप्ति कैसे? तत्व प्रकृतम तयव वानुप्रम प्रमेय निदानम षट शितर अभिनिवृत्तते। वह कुपित हुआ पित्त जिस क्रम से कुपित कफ प्रमेय उत्पन्न करता है उसी क्रम से दूषियों को दूषित करके 6 प्रकार के प्रमेय शीघ्र ही उत्पन्न करता है। पित्तज प्रमेय 6 हैं, कफज प्रमेय 10 हैं। तो क्या बताया है? पित्तज प्रमेय के 6 के क्या नाम है? क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में और हरिद्रा में। तो ये क्या करते हैं? तो इनके वर्ण कैसे होते हैं? तो
वे प्रमेय पित्त के क्षार, अम्ल, लवण, कटु, विस्तृत और उष्ण इन 6 गुणों के अनुसार कफज प्रमेय 6 गुण वाले होते हैं। ठीक है, ये सभी पित्तज प्रमेय याप्य होते हैं क्योंकि इनमें कफ और पित्त संकर्षण दोष का आश्रय मेद होता है और एक ही चिकित्सा दूसरे के लिए विरुद्ध पड़ती है। यहाँ पित्तज प्रमेय के भेद जाने। क्षार में क्या होता है? पित्त के कोप के कारण क्षार में ही प्रदूष, गंध, रंग, रूप, स्पर्श के क्षार होता है, वह मूत्र त्याग करता है। काल मेघ जो होता है वो पित्त के कोप के कारण क्या होता है, निरंतर स्याही की तरह काला और उष्ण मूत्र त्याग करता है, उसे काल में ही जानना चाहिए। नील में नील वर्ण का करेगा, ठीक है, या फिर चाक्ष पक्षी अर्थात नीलकंठ के जो पंख होते हैं उसके समान वर्ण वाला अम्ल मूत्र त्याग करता है, नील में ही कहा जाता है। रक्त में ही रक्त के समान करेगा, आम, गंधी, नमकीन, गर्म और रक्त वर्ण का मूत्र त्याग है, उसे रक्त में ही कहते हैं। ठीक है, मंजिष्ठा प्रेम में ही पित्त के प्रकोप के कारण जो मनुष्य मंजिष्ठा के स्वाद के समान रक्त वर्ण का मूत्र त्याग, आम्र, गंधी मूत्र का त्याग करता है, उसे मंजिष्ठा में जानना चाहिए। हरिद्रा में जो मनुष्य पित्त के कुपित हो जाने पर हल्दी के सदृश पीला और कटुरस का युक्त मूत्र का त्याग करता है, उसे हरिद्रा में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पित्त खत्म हुआ। कफ कितने प्रकार के होते हैं? कफ के प्रमेय 4 प्रकार के बताए गए हैं। वायु के, वात के 4 प्रकार के हैं, पित्त के 6 प्रकार के हैं और सबसे ज्यादा कफ के बताए गए हैं। ठीक है, वात प्रमेय के निदान क्या है? तो यहाँ पे बताया गया कषाय, कटु, तिक्त, रुक्ष, लघु, व्यायव्य, वमन, विरेचन, स्थापन, शिरो विरेचन, अति संयोग, साधारण, नाश, अभिघात, उद्वेग, शोक, शोणित, अतिशेक, जागरण, विषम, शरीर, अन्यास, सुपय, वेशनाम। अर्थात क्या है? कषैले, कटु, तिक्त, रुक्ष, हल्का, शीतल द्रव्यों का सेवन, अधिक मैथुन, व्यायाम, वमन, विरेचन, स्थापन, शिरो विरेचन, अतियोग होने से, मलमूत्र के रोकने से, उपवास, चोट लगने से, अधिक धूप में बैठने से, अधिक उद्वेग, शोक, शरीर रक्त का स्त्राव करने से, अधिक जागना और अनुचित रूप से बैठने, सोने, इस प्रकार की क्रियाओं के करने से तथा अधिक मेद और शिथिल प्रकृति वाले मनुष्य के शरीर में शीघ्र ही वायु कुपित हो जाती है। प्रमेय की संप्राप्ति। तो वायु शिथिल और अधिक मेद वाले पुरुष के शरीर में चारों तरफ भ्रमण करती हुई वसा को लेकर मूत्र वह स्रोतस को प्राप्त करती है, तब वसा में वसा में उत्पन्न होता है। पुनः मज्जा को मूत्र बस्ती में खींच कर लाती है और मज्जा वह स्रोतस को उत्पन्न करती है। तब जब लसिका के मूत्राशय में ले जाकर मूत्र को लगातार निकालती है और लसिका के अधिक हो जाने से वायु अपनी विशेष गुण से अत्यंत मूल की प्रवृत्ति और अवरोध करती है, तब उसके मत वाले हाथी की तरह वेग के रहित मूत्र को बार बार त्याग करता है, उसे हस्ती में ही कहा जाता है। पुनः ओज मधुर स्वभाव वाला होता है, उसको जब वायु रुक्षता के कारण कषाय रस से मूत्र कर लेती है तो उसे मधुमेही उत्पन्न होता है। 4 प्रकार के कौन कौन से? परस्पर ये जो होते हैं विरुद्ध होते हैं चिकित्सा वाले, और होने से इन सबको वैद्य असाध्य कहते हैं। वातज प्रमेय 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? वासा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। वासा में क्या होता है? जो मनुष्य वात के कुपित हो जाने से वसा मिली हुई तथा वसा के तरह बार बार मूत्र का त्याग करता है तो उस वसामय को असाध्य मानते हैं। मज्जा में क्या होता है? वात के कुपित हो जाने से मनुष्य मूत्र के साथ मज्जा का बार बार मूत्र त्याग करता है, उस मज्जा में असाध्य होता है। हस्ती में वात के कोप के कारण जो मनुष्य लगातार मत वाले हाथी की तरह अधिक मूत्र का बार बार त्याग करता है वो हस्ती में होता है और असाध्य होता है। मधुमेह वात के कोप के कारण मनुष्य कषाय, मधुर, पांडु और रुक्ष मूत्र त्याग करता है, उसे मज्जा में क्या होता है? असाध्य होता है। यहाँ पे चरकने तो आपके 10 बताए हैं, ठीक है, कफज प्रमेय, पर सुश्रुत ने कितने बताए हैं? सुश्रुत ने भी 10 बताए हैं, वांगभट ने भी 10 बताए हैं और माधव निदान ने भी 10 बताए, बस नाम अलग अलग है। जैसे इसमें सिकता में है और शनेर में, लेकिन इसमें अलाल में एक ही जगह लवण में है और फेन में, शीत में भी सुश्रुत ने नहीं बताया है। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपका चरक पित्तज में भी है। वातज में तो सबने एक जैसा ही बताया है, पर पित्तज में क्या बताया है? चरक ने तो 6 बताए हैं, सुश्रुत ने भी 6 बताए हैं। इन्होंने काल में एक की जगह अम्ल में ही माना है। ठीक है, बाकी सब दोनों ने वांगभट और माधव निदान में सेम बताया है। प्रमेय के पूर्व रूप पूछे जाते हैं तो तीनों दोष प्रकोपित होकर प्रमेय के उत्पन्न कर पूर्व रूप दिखाते हैं, जैसे केशों में जड़ता का बन जाना, मुख में मधुरता आना, हाथ पैर की शून्यता, दाह, मुख, तालु और कंठ का सूखना, प्यास, आलस्य, शरीर में
मलों की अधिकता, शरीर के छिद्र मलों का अधिक लिप्त हो जाना, सारे अंगों पर दाह, शून्यता शरीर पर, और मूत्र पर मक्खियों की चींटियों का बैठना, मूत्र के अन्य दोषों का आ जाना, शरीर में कच्ची मक्खियों की तरह गंध का होना, और सदा निद्रा और तंद्रा का आना पूर्व रूप है। उपद्रव कैसे होते हैं, तो यहाँ पे पूछा जाता है, उपद्रव वस्तु खलु प्रमेणाम तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, हृदय दौर्बल्य, अरोचक, विपाका, पूति, मांस पिंडिका, अलजीवन, विदृदायश्च तत्व प्रसंग बांधते, अर्थात प्यास का अधिक लगना, अतिसार, ज्वर, दाह, दुर्बलता, अरोचक, अपचन, दुर्गंध, मांस वाली पिंडिकाएं, अलजी, विदृद्धि आदि आता है। प्रमेह रोग जब बहुत दिनों तक रह जाता है तब वह उपद्रव दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि प्रमेह के रोग में उपमा इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में ये पूछा जाता है। ग्रंथ अव्यवहान स्यान चंड क्रमणा अधिकवेतम प्रमेह अक्षी प्रमेवितम निंद द्रुम विवांडज, अर्थात इस विषय में श्लोक है, जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले वाले वृक्ष पर आता है उसी प्रकार प्रमेह रोग भोजन से लाभ करने पर स्नान और भ्रमण नहीं करने वाले पुरुष को शीघ्र ही प्राप्त होता है। मंद उत्साह वाले, अधिक मोटे, अधिक चिकने शरीर वाले और अधिक भोजन करने वाले को मृत्यु प्रमेह रोग में शीघ्र लेकर चली जाती है। किन किन को प्रमेह नहीं होते, जो मनुष्य शारीरिक धातु को साथ में करने पर आहार और नाना प्रकार की अन्य चेष्टाओं का सेवन करता है वह आरोग्य को भोगता है। तो यहाँ पर प्रमेह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो निदान स्थान 4 चैप्टर कंप्लीट।